हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बेनाइन यानी कार्बरेनाइन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी कक्षक संरचना का वर्णन कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। के अवधारणा, कार्बेनाइन या इसी को बोला जाता है कार्बरेनाइन। कार्बरेनाइन एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है। अभिक्रिया मध्यवर्ती है, यानी कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाओं में बनने वाला एक मध्यवर्ती है। चलिए समझते हैं। कार्बेनाइन या कार्बरेनाइन वह स्पीसी जिसमें कार्बन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो। ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो उसे कार्बरेनाइन बोला जाता है। उसे कार्बरेनाइन बोला जाता है। कार्बरेनाइन का निर्माण विषमांश बंध विदलन से होता है। विषमांश बंध विदलन यानी कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होता है। जैसे CH4 से H+ का निष्कासन हो, यह है CH4। इसकी संरचना होती है कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगी, इसकी विद्युतीयता अधिक है, और यहां से H+ का जब निष्कासन हो जाएगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पे रह जाए तो वो विषमांश बंध विदलन होता है। तो यहां से ये बन जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और ये रह गया एक ऋणात्मक आवेश। यहां से हम कार्बेनाइन की व्याख्या कर सकते हैं। कार्बन पर 3 बंध व एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है। कार्बन का संकरण sp3 होता है। इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। इसकी कक्षक संरचना देख लेते हैं। देखिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 कक्षक होते हैं, यानी 4 बाह्यतम कक्षक। ये होता है, एक होता है 2s कक्षक और 3 होते हैं 2p कक्षक। इनको बोल सकते हैं 2p अक्ष, 2p y और 2p z। अब देखिए, अब 3 कक्षकों के साथ तो हाइड्रोजन ने क्या कर रखा है, बंध बना रखा है। तो यहां पर तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बंधित इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन बंधित है और 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन है। 2 2p कक्षक के अबंधित इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर के रूप में है, अबंधित इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।